शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत। बच्चों, तुम्हें तो पता ही होगा कि आज चिकित्सा विज्ञान ने उन्नति कर ली है। आज ऑपरेशन द्वारा कठिन से कठिन रोगों का इलाज करना आसान हो गया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस चिकित्सा पद्धति की सर्वप्रथम खोज किसने की? आज से लगभग 2700 वर्ष पहले शल्य चिकित्सा पद्धति की खोज महर्षि सुश्रुत ने की थी। विश्व के चिकित्सा इतिहास में महर्षि सुश्रुत ही शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चीरफाड़ या ऑपरेशन की पद्धति को ही शल्य चिकित्सा अथवा सर्जरी कहते हैं। धन्वंतरि ने इस चिकित्सा पद्धति का ज्ञान सुश्रुत को कराया था, जिसके आधार पर सुश्रुत ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता लिखी। प्राचीन काल में युद्ध में सैनिकों के हाथ पैर कट जाते थे, उनके शरीर में तीर अथवा भाले घुस जाते थे। उनके घावों की चिकित्सा चीरफाड़ द्वारा की जाती थी। इस तरह शल्य चिकित्सा विकसित हुई। वास्तव में शल्य का अर्थ है शरीर की पीड़ा। शरीर की इस पीड़ा को यंत्रों के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता था। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा में अद्भुत कुशलता प्राप्त थी। उन्होंने इसका ज्ञान अन्य लोगों को भी कराया। उन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार किया तथा जटिल ऑपरेशन करने में उपयोग होने वाले अनेक यंत्रों का ज्ञान संसार को कराया। शल्य चिकित्सा के लिए चीरफाड़ के तरीके सीखना आवश्यक होता है। महर्षि सुश्रुत ने छात्रों को बताया कि किस प्रकार कुम्हड़ा, लौकी, तरबूज आदि फलों को काटकर शल्य क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। वे स्वयं छात्रों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान कराने के लिए मोम के पुतलों और फलों का प्रयोग करते थे। महर्षि सुश्रुत ने स्वयं बांस की खपच्ची से मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन किया था। उन्होंने विभिन्न अंगों के ऑपरेशन और उन पर पट्टियां बांधने तथा सीने आदि की विधियां और तरीके भी समझाए हैं। उन्होंने अपनी किताब में विस्तार पूर्वक बतलाया है कि शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन करते समय किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा बतलाए गए अनेक यंत्र आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। महर्षि सुश्रुत ने शल्य क्रिया के 101 यंत्रों का ज्ञान कराया है। उन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी उपयोगी निर्देश दिए हैं। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ ही शरीर संरचना, निदान, काया चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग, नेत्र एवं सिर रोग तथा प्लास्टिक सर्जरी आदि विषयों के बारे में भी ठोस जानकारी दी है। जब महर्षि सुश्रुत की पुस्तक की कुछ पंक्तियों का विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ, तब विश्व को इस बात का पता चला कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी प्रचलित थी। इस सत्य के प्रकाश में आने के बाद ही पश्चिमी देशों की पुस्तकों में प्लास्टिक सर्जरी की भारतीय पद्धति का अंश जुड़ा। महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा के लिए पुस्तकीय ज्ञान के अलावा प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अभ्यास को भी आवश्यक बतलाया। महर्षि सुश्रुत ने अपनी किताब में विभिन्न मौसमों, वनस्पतियों, मनुष्यों, पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आदि पर भी अच्छा प्रकाश डाला है। वर्तमान काल में डॉक्टर बनने वाले छात्रों को एक शपथ लेनी पड़ती है। इसी तरह प्राचीन काल में भी चिकित्सकों को एक शपथ लेनी पड़ती थी। जैसे ऋषियों की तरह मेरी वेशभूषा होगी, मैं किसी से द्वेष ना रखूंगा, सादा भोजन करूंगा, रोगियों की उपेक्षा नहीं करूंगा, उनकी सेवा अपना धर्म समझूंगा, जिसके परिवार में जाकर रोगी की चिकित्सा करूंगा उसके घर की बातें बाहर ना कहूंगा, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करूंगा, रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखूंगा, गुरु को सदा गुरु मानूंगा आदि।
महर्षि सुश्रुत भारत में ही नहीं विदेशों में भी खूब मशहूर हुए। शल्य क्रिया एवं प्लास्टिक सर्जरी जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों के जनक के रूप में महर्षि सुश्रुत सदा आदर के साथ याद किए जाएंगे।